अक्सर हमारे पेरेंट्स हम बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आज मैं आपके सामने जो कहानी लेके आया हूँ मेरी नानी के गांव की है। मेरी चचेरी नानी की कहानी है। नानी का एक 4 साल का लड़का था और मेरी नानी के घर के पीछे एक तालाब हुआ करता था। तो वहाँ पे दूसरे गांव के बच्चे मछली मारने आया करते थे। तो एक बार की बात है कि मेरी नानी बगल वाले घर पे ऐसे घूमने गई थी। तो दूसरे गांव वाले बच्चे आए थे मछली मारने। तो जब वो मछली मार के वापस अपने घर गए तो वो जो 4 साल का लड़का था वो ऐसे घूमते घामते चला गया कि भैया लोग क्या करते मैं भी देखूं। तो उसने एक लकड़ी ली, लकड़ी उसमें फेंकने लगा तो उस लड़के का अचानक से पैर फिसल गया तो उसी में डूब के मर गया। जब वो डूब के मर गया तो नानी वापस घर आई तो उसे ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते पता नहीं क्या दिमाग में आया नानी के कि वो तालाब में पहुंच गई। तो जाके देखी कि उनका जो लड़का था 4 साल का वो फूल के ऊपर तैरने लगा है। तो नानी खूब रोने लगी। रोते रोते भीड़ इकट्ठा हो गया कि क्या हुआ हो गया, गलत हो गया। तो नानी का जो मर गया वो नानी का लड़का। लेकिन एक दिन की बात है, नानी उसी तालाब के पास बैठ के रो रही थी। उनकी आंखें चढ़ी थी और रोए जा रही थी। ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग यही सोच रहे हो। अरे वो 10 साल पहले जो मरा तो वापस लौट के नहीं आएगा क्या। हाँ वो आ गया है अब। तो रो रहा था तो वहाँ पे भीड़ जमा हो गई कि उनके साथ क्या हुआ, उनको घर लाया गया, पानी वानी पिलाया गया। तो मेरी मौसी वो लोग छोटी थी तो वो लोग भी देखने गए कि नानी को क्या हो गया है। तो नानी को जब वो देखने लगी तो अचानक से एक मौसी जो उनका नाम सीता था वो वहीं पे गिरी धम्म से। गिरने के बाद वो जो नानी थी वो सही हो गई और ये बेहोश हो गई। इनके दांत दब गया और ये ऐसे ही बेहोश रही। बहुत लोग झाड़ फूँक वालों को भी बुलाया गया। तो जब झाड़ फूँक वालों को बुलाया गया तो ये किसी तरह होश में आई। तो जब होश में आई तो अपने बारे में बताने लगी कि मैं वही लड़का हूँ जो 10 साल पहले मरा था, 4 साल का जो था। तो उसके पिताजी थे कि पूछने लगे बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे क्यों मरे। तो वो सब बताने लगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, बड़े भैया मछली मारने आया करते थे तो मैं भी पीछे चला गया देखने की क्या करते हैं ये लोग। तो मैंने उसमें डंडा फेंका तो मैं भी डूब के उसमें मर गया। और कुछ भी भंडारा वगैरह होता है तो मैं पहले ही खा लेता हूँ जाके, मुझे खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके पिताजी ने पूछा कि तुम यहाँ पे क्यों आया हो। तो उसने बताया कि ऐसे ही तुम लोग को देखने का मन किया तो मैं चला आया। तो उसने पूछा कि वो बच्ची को कैसे छोड़ोगे। तो उसने कहा कि बच्ची को तो मैं ना छोड़ूंगा। तो पंडित जी को बुलाया गया। तो पंडित जी भी पूछे कि इस बच्चे को छोड़ने के लिए क्या लोगे। तो उसने बताया अजीब सी चीज़। उसने कहा खूब महकने वाला अगरबत्ती चाहिए और एक लंगोट ले जाके गंगा जी में फेंक दो। लेकिन उसके पिताजी बहुत गरीब थे तो वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए। तो उसकी आत्मा आज भी भटकती है। तो यही कहानी थी मेरी।